यस, तो हम अभी यूनिट 3 का एक चैप्टर देखेंगे, मल्टीपल एक्सेस। ओके, सो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। वी कैन क्लासीफाई द नेटवर्क इनटू टू कैटेगरीज. In this chapter, we are going to discuss the broadcast network and their protocols. The broadcast channel are also called as multi-access channels और random access channel. तो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि मतलब एक ही जगह से आप मल्टीपल पर्सन को कुछ डेटा भेजते हैं, जैसे कि आप रेडियो सुनते हैं, राइट, एफएम सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब एक जगह से बहुत सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब डेटा जो है अपना ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उसे ही हम कहेंगे मल्टी एक्सेस चैनल या फिर रैंडम एक्सेस चैनल. In the broadcast network, it is the most important point is criteria in which device is allowed common channel when one or more user want to use it. ठीक है, तो ऐसे अगर नेटवर्क में देखे जाएंगे तो जैसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है या फिर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, दो टाइप्स होते हैं उसके. ब्रॉडकास्ट मतलब एक ही जगह से हम मल्टीपल जगह पे हम डेटा सेंड कर सकते हैं, या फिर पॉइंट टू पॉइंट मतलब खाली एक सेंडर है, फिर हम दूसरे रिसीवर को भेजते हैं, फिर यहाँ वहां से दूसरी तरफ, फिर वहां से तीसरी तरफ. ठीक है, ऐसा. ओके, देन यस, देन दूसरा एक जो टाइप है वो है रैंडम एक्सेस. इन द रैंडम एक्सेस टेक्निक देयर इज नो कंट्रोल स्टेशन. ईच स्टेशन विल हैव राइट टू यूज द कॉमन मीडियम without any control over it. With increased number of station, there is an increased probability of collision access conflict. तो जो ये रैंडम एक्सेस टेक्निक है उसमें कोई कंट्रोल स्टेशन नहीं रहता. ईच स्टेशन विल हैव राइट टू यूज द कॉमन मीडियम, मतलब जितने भी स्टेशन होंगे, ठीक है, तो हर एक जो है मतलब जो मीडियम है यूज कर सकता है. तो अगर मल्टीपल एक्सेस में देखने जाएंगे तो देखो उसके दो टाइप्स है, जैसे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, दैट इज CSMA. और CSMA के अगेन दो टाइप्स है, दैट इज CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, एंड CSMA CA, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस. ठीक है, तो पहला देखो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. To minimize the chance of collision, therefore increase of performance, CSMA method was developed. The chance of collision can be reduced if a station senses the medium before trying to use it. अभी कैसा है कि बहुत सारे स्टेशन हैं, ओके, और एक ही कम्युनिकेशन लिंक दिया हुआ है, तो क्या होता है कि अगर बहुत सारे, अगर मैं भी डेटा भेजती हूँ, मेरे जो कलीग्स है वो भी डेटा भेजते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोलिजन हो जाएगा. ठीक है, जैसे रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, कि हमारी भी बाइक है, दूसरे को भी बाइक है, ठीक है, तो वो अगर कोलिजन मतलब एक्सीडेंट हो जाना. ठीक है, तो ऐसा है कि ये केस में कोलिजन पॉसिबल है. ओके, यस, तो अगर यहाँ पे हमने क्या बोला है कि चांस ऑफ कोलिजन कैन बी रिड्यूस इफ अ स्टेशन सेंसेस द मीडियम बिफोर द ट्राइंग टू यूज इट. तो पहले हमको क्या करना है, पहले मीडियम को सेंस करना है कि कहीं कोई डेटा जा रहा है क्या. ठीक है, अगर चैनल फ्री है तो ही हमें हमारा डेटा जो है भेजना है. जैसे अगर ट्रैफिक का आप देखने जाएंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गाड़ी नहीं निकालेंगे. ओके, अगर रोड फ्री है, ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, तो फिर जो है हम हमारी गाड़ी वहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, यस. Carrier sends multiple access require the each station first listen to the medium or check the state of medium before the sending. In the other words, CSMA is based on the principle sent before transmit, senses before transmit, and listen before you talk. तो उसमें देखो persistent method. What should the station do if channel is busy? What should station do if the channel is idle? Three methods have been devised to answer this question: I persistent method, non persistent method, and P persistent method. Yes. तो आई परसिस्टेंट में देखो क्या होता है, इट इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. इन दिस मेथड, आफ्टर द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल, it send frame immediately. This method has the highest chance of collision because two or more stations may find the line idle and they send the frame immediately. तो आइडल का मतलब ऐसा होता है कि फ्री. ठीक है,
It is a simple and straightforward. In this method, after the station finds the line idle, मतलब अगर वो देखते हैं कि चैनल अगर फ्री है तो जल्दी से वो है अपना डेटा जो है सेंड कर देगा, ठीक है। देन नॉन परसिस्टेंट मेथड में क्या होगा, अ स्टेशन दैट हैज अ फ्रेम टू सेंड senses the line. If the line is idle, it sends immediately. If the line is not idle, it waits a random amount of time and then senses the line again. The non-persistent approach reduces the chances of collision because it is unlikely two or more stations will wait for some amount of time and return. तो नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है कि वो कुछ भी डेटा भेजने से पहले चेक करेगा, ठीक है। अगर चैनल बिजी है, ठीक है, आइडल आइडल है मतलब फ्री है, तो ही वो है जो अपना डेटा सेंड करेगा। अदरवाइज अगर चैनल बिजी है मतलब आइडल नहीं है, तो वो क्या करेगा, सम अमाउंट मतलब कुछ भी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा। चलो 1 घंटा हम वेट करते हैं या फिर 2 घंटा वेट करते हैं। देन अगर 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, फिर अगेन वो 1 घंटे के बाद फिर से चेक करेगा कि चैनल बिजी है या फिर फ्री है, ठीक है। फ्री है तो वो जल्दी से अपना डेटा है वो सेंड करेगा, अदरवाइज फिर से जो है वो थोड़ा टाइम वेट करेगा। देन पी परसिस्टेंट मेथड में देखो क्या होता है, इट इज यूज इफ द चैनल हैज अ टाइम स्लॉट विद अ स्लॉट ड्यूरेशन इक्वल और ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम। द persistent approach combine the advantage of other two strategies. It reduces the chance of collision and improve the efficiency. In this method, after the session finds a line idle to follow these steps. With probability P, the station sends its frame, then probability Q is equal to 1 minus P, the station waits for the beginning. If the line is idle, it goes to step 1, and if the line is busy, it acts through a collision. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक टाइम स्लॉट होता है, ठीक है। तो जो हमें टाइम स्लॉट में डेटा सेंड होता है। यस। यस, तो उसके आगे जो सी एस एम ए के जो टेक्निक्स है, सी एस एम ए सी डी एंड सी एस एम ए सी ए, तो उसके मैं पहले अभी इमेज आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सी एस एम ए क्या है और सी एस एम ए सी डी क्या है। यस, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में सी एस एम ए सी डी प्रोसीजर दी हुई है। तो सी एस एम ए सी डी स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, सी डी स्टैंड्स फॉर कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। और सी एस एम ए सी ए अगर आता है, ठीक है, तो उसका मतलब जो है कैरियर सेंस कोलिजन अवॉइडेंस, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो है सी एस एम ए सी डी का प्रोसीजर दिया है। The station is ready to frame the sets the backup parameter to 0. Then it senses the line using one of the persistent strategy. It then sends the frame if there is no collision period corresponding to one complete frame. Otherwise, the station sends a jam signal to inform other station about the collision. तो इसमें क्या होता है, पहले जो स्टेशन है अगर उसके पास डेटा फ्रेम रेडी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो जो है चैनल सेंस करेगा, ठीक है। मतलब कोई भी जो हमने अभी परसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज देखी, आई परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट,
तो इसमें से कोई भी मतलब टेक्निक यूज करके वो सेंस करेगा कि चैनल बिजी है या फिर फ्री है. Okay, and it then sends a frame if there is no collision for a period corresponding to one completed frame, then transmission is successful. और अगर चैनल फ्री होता है तो फिर उसके पास जो डेटा है वो सेंड करेगा. Otherwise, the station needs the jam signal to inform other station about the collision. The station increments the back of time and waits for a random back of time, sends the frame again. CSMA CD is used for traditional Ethernet. It is an important protocol. तो यहाँ पे जो है देखो स्टार्ट देन स्टार्ट बैकअप टू जीरो परसिस्टेंट स्ट्रैटेजी सेंड द फ्रेम कोलिजन है तो सेंड वो जैम सिग्नल सेंड करेगा या फिर इंक्रीमेंट द बैकअप बैकअप मतलब एक वेट करने का टाइम. ठीक है. ओके देन सीएसए में अभी सीए देखेंगे कोलिजन अवॉइडेंस. यस तो ये है कोलिजन अवॉइडेंस की डायग्राम. The long form of CSMA protocol with collision avoidance. The figure shows the flow chart. Station ready to transmit senses the line by using one of the persistent strategies. As soon as it finds the line to be idle, the station waits for some time to equal to an interframe gap. If then waits for some more random time and sends a frame. After sending a frame, it sets a timer and waits for the acknowledgement from the receiver. तो इसमें जो क्या है अगर चैनल फ्री होता है तो वो जो है डेटा अपना सेंड करता है. सेंड करने के बाद एक लिमिटेड टाइम के लिए वो देखेगा कि एक्नॉलेजमेंट आते हैं या नहीं. तो एक्नॉलेजमेंट मतलब एक रिसीवर का नोटिफिकेशन आता है कि जो आपने डेटा सेंड किया था वो रिसीव हुआ. But if the transmitting station does not receive the expected acknowledgement before the timer expiry, then it increments the backoff parameter, waits for the backoff time and senses the line again. The CSMA CA completely avoids the collision. तो फिर वो क्या करेगा कि अगर डेटा सेंड मतलब एक उस पहले लिमिट रखता है कि 1 घंटा. ठीक है. अगर 1 घंटे में जो है आपका एक्नॉलेजमेंट वापस आता नहीं है तो फिर वो क्या करेगा थोड़ा और टाइम रुकेगा मतलब जो 1 घंटा टाइम पीरियड है उसको 2 घंटा कर देगा. ओके. फिर इसमें जो है कोलिजन डिटेक्शन के मतलब कोलिजन हम अवॉइड करते हैं. यस देन उसके बाद जो है चैनलाइजेशन का टॉपिक है उसमें हमें टेक्निक्स देखने हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस दैट इज एफडीएमए टीडीएमए एंड सीडीएमए. ठीक है. तो फर्स्ट वाला जो देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग is divided into a frequency band. Each station is sends its data. ठीक है. तो जो frequency है वो frequency band है वो share किए जाते हैं. In other words, each band reserve of specific station. It belongs to the station. Each station uses a band pass filter to continue the transmitter frequency to prevent the station interference. The allocated bands are separated from one another small guard bands. तो ये देखो ये जो है FDMA का डायग्राम दिया है. The FDMA specifies predetermined frequency band for the entire period of communication. This means that the stream data can easily be used with FDMA. In other hand, access method in the data link layer in each station its physical layer to make bandpass signal from the data to pass it. The signal must be created allocated
Band. There is a no physical multiplexer at the physical layer. The signals created at each stations are automatically band pass filter. देन जो नेक्स्ट वाला है वो है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. In time division multiple access station shares the bandwidth of the channel in time. Each station is allocated time slot during which it can send data. Each station transmit its data to assign time slot. तो जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है इसमें टाइम शेयर होता है. मतलब क्या होता है कि अगर सेंडर है रिसीवर है तो एक टाइम स्लॉट दिया जाता है. ठीक है कि ये स्लॉट में ये डेटा जाना चाहिए. ओके. देन नेक्स्ट वाला जो है CDMA, दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, was conceived several decades ago. Recent advances in electronic technology to have finally made its implementation possible. CDMA differs from FDMA because only one channel occupies the entire bandwidth. It differs from TDMA because all stations can send data simultaneously. देर इज नो टाइम शेयरिंग. तो इसमें जो है साइमल्टेनियसली मतलब क्या कि सेम टाइम पे जो है सेंडर भी डेटा सेंड कर सकता है. ओके. और जो रिसीवर मतलब है वो भी सेम टाइम पे जो है डेटा भेज सकता है. ठीक है. मतलब दोनों क्या बोलते हैं उसको टू वे कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं. यस. आगे जो है कंट्रोल एक्सेस, तो उसमें जो है कंसेप्ट है रिजर्वेशन, पोलिंग है. ठीक है. In control access, the station consult one another to find which station has the right to send. A station cannot send unless it has been authorized by other station. We discussed the three popular control access method. तो पहली जो टेक्निक है वो है रिजर्वेशन. इन रिजर्वेशन मेथड यहाँ पे देखो उसके डायग्राम भी है नीचे. The station needs to make the reservation before sending data. Time is divided into interval. In each interval, a reservation frame precedes the data frame sent into the time interval. ठीक है. एक टाइम स्लॉट रहेगा और वो इंटरवल में जो डेटा है सेंड किया जाएगा. If there are n stations in the system, there are exactly n reservation mini slots. In the reservation frame, each mini slot belongs to a station. When a station needs to send data frame, it makes a reservation in its own mini slot. The station must have the made reservation can send their data frames after the reservation frame. मतलब एक लिमिटेड फ्रेम रहेगी. ठीक है. तो उसमें ही जो है डेटा हमें सेंड करना होता. देन polling works with the topologies in which one device is designated as a primary station and other device as a secondary station. ठीक है. तो पोलिंग में देखो जो एक स्टेशन है वो प्राइमरी कहा जाता है और जो दूसरा वाला है वो सेकेंडरी. All data exchange must be made through the primary device every when the ultimate destination is the secondary device. The primary device controls the link, secondary device the follow the instruction. यहाँ पे देखो प्राइमरी डिवाइस है जो सेकेंडरी डिवाइस है मतलब दो पीसी बनाए हुए हैं. ठीक है. तो इसमें जो हमने सिलेक्ट और पोल दिया है तो मतलब क्या है. तो सिलेक्ट फंक्शन इज यूज whenever the primary device something to send and remember the primary controls the link. तो select function कब यूज किया जाता है जब प्राइमरी डिवाइस को कुछ सेंड करना है. और पोल फंक्शन इज यूज व्हेन प्राइमरी डिवाइस टू solicit the transmission from the secondary device. Then third one जो है वो है token passing. In token passing method, the station in a network organize in logical ring. In other words, for each station there is a predecessor and successor. Predecessor is the start station which is logically before the station in the ring, and successor is the station which after the station in the ring. The current station is the one accessing the channel now.
This access has been passed from the predecessor to the current station. The right will be passed to the successor when the current station has no more data to सेट। तो इसमें अगर देखने जाएंगे तो एक रिंग शेप में, मतलब जैसे हमने टोपोलॉजी देखी थी, आपने अभी मैंने क्वेश्चन भी दी थी स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी का, ठीक है। तो जैसे स्टार का शेप होता है, मतलब एक टोकन पासिंग रहता है कि पहले जो है अपना डेटा अगर अपने को मिल गया, जैसे आप बैंक में वगैरह जाते हैं तो शायद सब जगह पे नहीं, लेकिन जो आरडीसीसी बैंक है तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं कुछ विड्रॉल वगैरह करने, तो वो देखो आपको एक टोकन देते हैं, ऐसा गोल्ड का ऐसा एक कॉइन रहता है। तो ठीक है, तो आप जब भी आपका नंबर आता है आपको वो टोकन जो है, वो जो मतलब ऑफिसर बैठा हुआ होता है उसको देना पड़ता है। फिर वो जो टोकन है हम क्या करते हैं, वो लोग दूसरा जो कस्टमर आता है उसको दे देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं टोकन, मतलब आपको सर्विस मिल गई है, ठीक है। आपकी सर्विस मतलब जो टोकन है फ्री होने के बाद दूसरे कस्टमर के पास चला जाता है। ओके, तो ये था टोकन पासिंग।